हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री ब्रश एंड बर्न टूल्स। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे, वो हैं हिस्ट्री ब्रश टूल, ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल, बर्न टूल, डॉज टूल एंड स्पॉन्ज टूल। तो फर्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल की। हिस्ट्री ब्रश यूजेज ए प्रीवियस स्टेट और स्नैपशॉट ऑफ एन इमेज। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करते हैं, किसी भी अगर हमें हिस्ट्री की में जो भी हमने वर्क किया, अगर हिस्ट्री की हमें प्रीवियस स्टेट देखनी है तो हम यूज़ करते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल का, या हम जब उसका स्नैपशॉट लेते हैं तो वो उसको भी वहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। The tool makes a copy of the image as it was in previous state, then uses the content of this copy to paint with. Means जब हम कोई भी हिस्ट्री का वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका स्नैपशॉट क्रिएट करके रख लेते हैं हिस्ट्री पैलेट के अंदर। तो हिस्ट्री ब्रश टूल के थ्रू हम क्या करते हैं, उस प्रीवियस स्टेट को देख सकते हैं किसी भी पोर्शन में से। देखते हैं प्रैक्टिकल। ओपन करेंगे फोटोशॉप। फोटोशॉप ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन कर दी। अब इमेज ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगी विंडो मेन्यू के अंदर हिस्ट्री पैलेट में। तो ये मेरा हिस्ट्री पैलेट ओपन हो गया। तो जो भी हम वर्क करते हैं वो साथ के साथ हमारे हिस्ट्री पैलेट के अंदर सेव होता रहता है। जैसे मैंने फाइल ओपन की तो यहाँ पर मेरे ओपन कमांड सेव हो चुकी हैं। अब मुझे इस इमेज पर कुछ वर्क करना है। मैंने फिल्टर्स का यूज़ करूँगी। फिल्टर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बताऊँगी। मैं फिल्टर में गई, मैं सिंपल सा फिल्टर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया रेंडर के अंदर लेंस फ्लेयर फिल्टर। अब लेंस फ्लेयर का हम यूज़ करते हैं लेंस इफेक्ट अप्लाई करने के लिए। मैंने यहाँ पे इसको लेंस को रखा और इसके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दिया इस तरह से, और मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसका स्नैपशॉट ले लूँगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हिस्ट्री पैलेट के अंदर क्रिएट न्यू स्नैपशॉट, तो मैंने इसका एक स्नैपशॉट लेकर रख लिया। अब नेक्स्ट टाइम मैंने ओरिजिनल इमेज पर क्लिक किया। ओरिजिनल इमेज पर क्लिक करने के बाद मैं अगेन फिल्टर मेन्यू के गई, अंदर गई, स्टाइलस के अंदर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया एम्बोस फिल्टर और मैंने इसे ओके कर दिया। इसका भी मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया। मीन्स हमें क्या करना है, हर एक का स्नैपशॉट लेना है। अगेन मैंने ओरिजिनल इमेज पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे एक थर्ड फिल्टर अप्लाई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया स्टाइलस के अंदर टाइल्स फिल्टर। मैंने ओके कर दिया तो मेरे टाइल्स बन गए हैं। इसका भी मैंने स्नैपशॉट ले लिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी वर्क करेंगे हिस्ट्री पैलेट में जाकर हम उसका स्नैपशॉट लेते जाएंगे। अब मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल लेने के बाद हम इसका सेट करेंगे डायमीटर। और डायमीटर सेट करने के बाद जिस भी हिस्ट्री को आपने रिवील करने में शो करना है, आप वो हिस्ट्री के फ्रंट में क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर स्नैपशॉट 2 पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, इतने पोर्शन में इस वाले स्नैपशॉट को, मीन्स इस वाले हिस्ट्री को यहाँ पर डिस्प्ले शो करना है। तो देखिए, तो जब मैं हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ कर रही हूँ तो मेरा जो स्नैपशॉट 2 था जिसके अंदर मैंने यूज़ किया था एम्बोस फिल्टर, वो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब मुझे स्नैपशॉट 3 को डिस्प्ले करना है, किस में से, बॉर्ड में से। तो मैंने स्नैपशॉट 3 को यहाँ पर, या फिर मैं बैकग्राउंड में यूज़ कर लेती हूँ टाइल्स वाला पैटर्न। तो मैंने इतने वाले पोर्शन में टाइल्स वाला जो पैटर्न था, जो मैंने फिल्टर अप्लाई किया था, उसको मैंने यहाँ से उस हिस्ट्री को रिवील कर दिया, उस हिस्ट्री को यहाँ पर शो कर दिया। अब मुझे लेंस इफेक्ट दिखाना है तो मैंने स्नैपशॉट 1 को ऑन कर दिया। इतने पोर्शन मुझे लेंस इफेक्ट को भी शो करना है, तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ करूँगी हिस्ट्री ब्रश टूल का। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर लेंस इफेक्ट की जो रेस थी वो डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से हम हिस्ट्री ब्रश टूल के थ्रू किसी भी हिस्ट्री को डिस्प्ले कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट आपको स्नैपशॉट लेना जरूरी है। तो हिस्ट्री पैलेट में जाकर स्नैपशॉट लेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ब्लर टूल। ब्लर टूल इज यूज टू सेलेक्टिवली सॉफ्टन रीजन्स ऑफ योर फोटो। अगर हमें किसी भी फोटो का कोई भी पोर्शन सॉफ्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं ब्लर टूल का। बेसिकली ब्लर टूल का यूज़ करते हैं इमेज को ब्लर करने के लिए, धुंधला करने के लिए। पेंटिंग विद द ब्लर टूल गिव्स यू मोर कंट्रोल देन यूजिंग वन ऑफ द ब्लर फिल्टर्स। आपके पास ब्लर फिल्टर भी है, ब्लर फिल्टर से बेस्ट ऑप्शन आपका ब्लर टूल है। एंड यू कैन यूज मल्टीपल स्ट्रोक्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लर इन सर्टेन एरियाज। क्योंकि ब्लर टूल के थ्रू हम मल्टीपल, एक ही एरिया पर मल्टीपल जब टाइम यूज़ करेंगे तो पोर्शन तक आपका ब्लर होता जाएगा। तो मीन्स अपनी मर्जी से किसी पोर्शन को ज़्यादा या किसी पोर्शन कम हम ब्लर कर सकते हैं। देखते हैं प्रैक्टिकल। अब मैंने यहाँ पे एक सेकेंड इमेज ओपन कर दी, ये देखिए। अब मुझे करना है इसके जो फैदर्स हैं इनको ब्लर करना है। तो मैं सिलेक्ट करूँगी ब्लर टूल। ये ब्लर टूल ले लिया। ब्लर टूल लेने के बाद मैंने डायमीटर सेट किया। अब मैं इस वाले पोर्शन में ब्लर टूल का यूज़ कर रही हूँ। तो देखो,
अब जैसे जैसे मैं ब्लर टूल का यूज़ करूँगी, आप देख रहे हैं कि मेरा ये पोर्शन बहुत ज़्यादा ब्लर होना शुरू हो चुका है। इन दोनों को आप कंपेयर करें, ये शार्प है और ये मेरा ब्लर होता जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है सिंगल क्लिक पर हमें कितना ब्लर करना है। यहाँ पर 50% है, मैंने इसको 100% कर दिया। 100% पर सिंगल क्लिक करने पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इमेज को ब्लर करेगा। अगर हमें किसी भी इमेज में दिखाना है कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, ब्लर टूल का यूज़ करते हैं। या फिर हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया को हमें अगर हाईलाइट करना है, सपोज करो जैसे प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के साइड में ऑडियंस खड़ी है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को हाईलाइट करना है। तो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो ऑडियंस खड़ी है हम उसको ब्लर टूल से ब्लर कर देंगे, ताकि प्राइम मिनिस्टर हाईलाइट हो सके और बाकी जो ऑडियंस है वो हमारे ब्लर कर देंगे, क्योंकि हमें उनको इनका फोकस में शो नहीं करना। तो बेसिकली ब्लर टूल का हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया को अगर हमें फोकस करना है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं ब्लर टूल का। नेक्स्ट आपका है sharpen tool. Photoshop has a sharpen option to slightly add a raw and sharp look to the image, which changes the image from a classic fill to some sharp and interesting aggressive shade on the image, which makes the image interesting and visually good. शार्पर टूल का यूज़ करते हैं किसी इमेज के कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को शार्प करने के लिए, ताकि पोर्शन आपको बिल्कुल डिफरेंट से दिखाई दे, उसकी जो फील है वो हमें अच्छा लगे, एग्रेसिव लगे शेड उसका। तो उस केस में यूज़ करते हैं शार्पन टूल का। अब जैसे ट्री है, ट्री के अंदर बहुत सारी लीव्स होती हैं, तो कभी बार वो तो ब्लर होती हैं। अगर हमें लीव्स को प्रॉपर एक अट्रैक्टिव दिखाना है, अलग अलग दिखाना है, तो हम शार्पन टूल का यूज़ करते हैं। इस तरह से हेयर है, हेयर को भी अगर हम शार्पन टूल का यूज़ करेंगे तो आपके हेयर बिल्कुल शाइनिंग के साथ दिखाई देंगे। तो देखते हैं प्रैक्टिकल। अब शार्पन टूल के केस में मैंने यहाँ पर, मैं इस बेबी पर अप्लाई करूँगी शार्पन टूल गल पर। मैंने देखे अब इसके जो हेयर हैं इस पर शार्पन टूल यूज़ करूँगी। अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया शार्पन टूल। शार्पन टूल में हमारे पास ऑप्शन है कि स्ट्रेंथ ऑप्शन। स्ट्रेंथ का मतलब है सिंगल क्लिक पर हमें कितना उसको शार्प करना है। मैंने इसका डायमीटर इंक्रीज किया और डायमीटर इंक्रीज करने के बाद मैं इतने पोर्शन में शार्पन टूल का यूज़ करने देखा। तो जब मैं शार्पन टूल का यूज़ कर रही हूँ तो आपके जो हेयर हैं वो थोड़े से आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से इसकी आइज़ पर मैं शार्पन टूल का यूज़ करूँगी, तो आइज़ हल्की हल्की जो ब्लर थी वो देखो शार्प हो रही हैं। नोज़ को मैंने शार्प कर दिया, लिप्स को शार्प कर दिया। अब इस तरह से मैं इसके ड्रेस को भी थोड़ा सा शार्प करूँगी। तो शार्पन टूल क्या करते हैं, जो एजेस को शार्प कर देता है, जिससे हमें क्या कहते हैं, इमेज और भी ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है। इसको अंडू करूँगी, देखिए अब मैं इसको अंडू कर दिया। अंडू करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं इमेज आपकी जो ब्लर दिखाई दे रही है। मैंने अगेन शार्पन टूल यूज़ किया। इमेज में मुझे जितने पिक्सल्स वो आपके शार्प दिखाई दे रहे हैं। मैं एक सेकंड इमेज पर वर्क करके दिखाती हूँ। अब इसको देखिए, अब इस पर लीफ पर मैं शार्पन टूल का यूज़ करूँगी। मैं डायमीटर यूज़ किया। अब देखो अब इस लीफ पर मैंने शार्पन टूल का यूज़ किया दोनों लीव्स पर, तो मेरी इमेजेस थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। तो हम यूज़ करते हैं शार्पन टूल का। नेक्स्ट है स्मर्श टूल। Smudge tool is used in Photoshop to create messy smear effect using ink or with our fingers। जैसे हम किसी वेट में, जैसे गीली मिट्टी होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम फिंगर से इस तरह से ड्रैग कर करके हमको इफेक्ट बना देते हैं या कोई भी शेप बना देते हैं। तो आपका स्मज टूल इस तरह से आपका इफेक्ट देता है, मैसी स्मीयर इफेक्ट देता है। फॉर मेकिंग इफेक्ट दैट ब्रिंग्स इट ए लिक्विफाइड फ्लो, स्मज टूल वर्क्स बाय ब्लेंडिंग similarly to how we mix colors while painting on a canvas, creating a lot of variation into the design work। तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे पेंट है, कोई भी पेंट है, हम पेंटिंग कर रहे हैं, तो हम जब उसको ब्रश से बार बार ड्रैग करते हैं या फिंगर से ड्रैग करते हैं तो आपके वो कलर मिक्स होने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ी सी आपकी मैसी लुक देते हैं। तो उस केस में यूज़ करते हैं स्मज टूल का। देखते हैं प्रैक्टिकल। अब मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन करूँगी। अब मुझे क्या करना है, इस टिप को स्मज टूल का यूज़ करना है। तो मैंने सेलेक्ट किया स्मज टूल। अब देखिए यहाँ पर फिंगर बनी हुई है। स्मज टूल का डायमीटर सेट करेंगे लेफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू। अब जब मैं यहाँ पर स्मज टूल का यूज़ करूँगी, देखिए तो मेरे पिक्सल्स क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये आपकी एक मैसी लुक आ रही है। जैसे हम मिट्टी को, यहाँ पेंट को फिंगर से ड्रैग करते हैं इस तरह से। ये देखिए,
अगर हमें कोई भी पेंटिंग में ड्रॉ करनी है, पेंटिंग लुक देनी है किसी इमेज को, हम इस तरह से स्मैश टूल का यूज़ कर सकते हैं। डायमीटर कम और ज़्यादा करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब हमें सिंगल क्लिक पर उसको कितना स्मच करना है, ये देखिए। तो इस तरह से स्मच टूल के थ्रू हम किसी भी इमेज को हम पेंटिंग लुक दे सकते हैं। अब वो हमारे पर डिपेंड है कि हमें किस इमेज को किस डायरेक्शन में, किस पिक्सल को किस डायरेक्शन में मूव करना है, कितने अमाउंट में मूव करना है, ये देखिए। तो मैं इतने पोर्शन को ही स्मच करूँगी। देखिए, तो यहाँ पर जो आपकी ट्री है और जो ग्राउंड है, ये आपको थोड़ा लुक दे रहा है। यहाँ पर जैसे हमने पेंटिंग कर रखी हो, हमने ब्रश टूल से कर रखा है इसको काम, ये देखिए। तो इस तरह से हम स्मच टूल का यूज़ करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपने हल्का करना है तो स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। तो इस तरह से यूज़ करते हैं स्मच टूल का। स्मच के बाद आपके बर्न टूल। बर्न टूल aids the user while adding dark shades or adding detailing on the image like shadows, light focusing shades to the picture with multiple layers. बर्न टूल का हम यूज़ करते हैं किसी इमेज के पिक्सल को डार्क करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए। देखते हैं प्रैक्टिकल। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन की। अब इस इमेज के अंदर मुझे करना ही पोर्शन बर्न करना चलाना है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया बर्न टूल। बर्न टूल की शॉर्टकट ओ। बर्न टूल लेने के बाद हम सेट करेंगे डायमीटर। अब कौन सा पोर्शन आपने डार्क करना है, मुझे इस वाले पोर्शन को डार्क करना है। मैं इस वाले पोर्शन पर यूज़ करूँगी बर्न टूल का। तो कि जब मैं बर्न टूल का यूज़ कर रही हूँ तो जो मेरा पोर्शन है वो ब्लैकनेस उसके अंदर ऐड होनी शुरू हो गई, मीन्स वो वर्क बर्न हो रहा है। तो मैं इस बर्न टूल का करता है उस पर्टिकुलर टूल को जलाता है, हल्के हल्के बर्न करता रहता है। अगर हम किसी भी एरिया पर बर्न टूल को मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, उतने पोर्शन को और भी डार्क करता जाएगा। अब बर्न टूल के केस में यहाँ पर कई ऑप्शंस आते हैं कि हमें मैक्सिमम किन पिक्सल्स को कवर करना है। हमारे इमेज में 3 टाइप के पिक्सल्स होते हैं, शैडो पिक्सल, मिड टोन पिक्सल और हाईलाइट पिक्सल्स। तो मैंने सेलेक्ट किया शैडो पिक्सल्स। शैडो पिक्सल्स कौन से होते हैं, जो सबसे डार्क पिक्सल्स होते हैं किसी भी इमेज के अंदर। अब यहाँ पर जितने भी डार्क पिक्सल्स हैं वो आपके शैडो पिक्सल्स हैं। तो जब मैं बर्न टूल का यूज़ करूँगी तो मैक्सिमम चेंजेस किसके अंदर होंगे, आपके शैडो पिक्सल्स के अंदर होंगे, ये देखिए। तो मैक्सिमम चेंजेस आपके शैडो पिक्सल्स के अंदर हो रहे हैं। वैसे अंडू कर रही हूँ। अगर आपने बिल्कुल अंडू करना है तो फाइल में जाके आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट F12। देन मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से मिड टोन कंसेप्ट। अब इमेज में जो मीडियम कलर पिक्सल्स हैं, मिड टोन पिक्सल्स होते हैं, ना लाइट होंगे ना डार्क होंगे, उनका शेड आपका मीडियम होता है। तो इस टाइम पर जो मैक्सिमम चेंजेस हैं वो किस में होंगे, आपके मिड टोन पिक्सल्स में होंगे। अगर हम यूज़ करते हैं हाईलाइट कंसेप्ट तो हाईलाइट के केस में मैक्सिमम चेंजेस किस में होंगे, जो आपके ब्राइट पिक्सल्स हैं। हाईलाइट पिक्सल्स कौन से होते हैं, जो ब्राइट पिक्सल्स होते हैं किसी भी इमेज के अंदर। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं बर्न टूल का। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया शैडो कंसेप्ट। मुझे इस वाले पोर्शन को डार्क करना था तो मैंने शैडो पिक्सल कंसेप्ट के थ्रू इतना पोर्शन मैंने डार्क कर दिया, इसको मैंने बर्न कर दिया। नेक्स्ट आपका है डॉस टूल। डॉस टूल का हम यूज़ करते हैं टू लाइटन एरियाज ऑफ द इमेज। अगर हम किसी भी इमेज का पोर्शन लाइट करना है तो यूज़ करते हैं डॉस टूल का। देखते हैं प्रैक्टिकल। इस वाली इमेज के अंदर हमारा क्या ये पोर्शन बहुत ज़्यादा डार्क है, मुझे इसको लाइट करना है। तो मैं यहाँ से यूज़ करूँगी डॉस टूल का। डॉस टूल लेने के बाद मैंने डायमीटर सेट किया। अब यहाँ पे पर 3 ऑप्शंस आएंगे, शैडो, मिड टोन, हाईलाइट। आपने मैक्सिमम चेंजेस इस पर करने हैं। शैडो में जो आपके डार्क पिक्सल्स होते हैं, मिड टोन जो आपके मिड टोन पिक्सल्स होते हैं, ना मीडियम ना डार्क होंगे, हाईलाइट जो सबसे ज़्यादा ब्राइट पिक्सल्स होते हैं। तो मुझे मिड टोन पिक्सल्स में चेंजेस करने हैं तो मैंने यहाँ से मिड टोन ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। मिड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब यहाँ पर मैं डॉस टूल का यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं डॉस टूल का यूज़ कर रही हूँ वो क्या कर रहा है, इमेज के पिक्सल्स को ब्राइट कर रहा है। तो अगर हमें किसी भी इमेज में आपको लग रहा है कि डार्कनेस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे उस एरिया को लाइट करने के लिए हम डॉस टूल का यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। तो आपकी इमेज कितनी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट आपका स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इमेज सैचुरेशन टू गिव डेप्थ और लाइटिंग अपीयरेंस। अगर हमें किसी भी इमेज में सैचुरेशन को कंट्रोल करना है तो हम यूज़ करते हैं स्पॉन्ज टूल का। देखते हैं प्रैक्टिकल।
अब इस इमेज के अंदर मुझे करना है ये फ्रूट्स का कलर थोड़ा सा ब्राइट करना है या फिर डल करना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल लेने के बाद यहाँ पर टॉप में 2 ऑप्शंस आएंगे, सैचुरेट एंड डिसैचुरेट। सैचुरेट का मतलब है प्योरिटी लेवल को इंक्रीज करना, तो फर्स्ट मैंने यूज़ किया सैचुरेट मोड। सेट करेंगे डायमीटर। डायमीटर सेट करने के बाद देखिए जब मैं फ्रूट्स पर स्पॉन्ज टूल को अप्लाई कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे जो कलर्स हैं वो थोड़ा ब्राइट हो रहे हैं, मीन्स उनका जो कलर है वो इंक्रीज हो रहा है, कलर अमाउंट मीन्स उनका प्योरिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो सैचुरेट का मतलब होता है कलर की प्योरिटी को इंक्रीज करना। फिर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया डिसैचुरेट मोड। डिसैचुरेट क्या करता है, कलर की प्योरिटी को कम करता है। तो डिसैचुरेट मोड में क्या होगा, धीरे धीरे जैसे मैं अप्लाई करूँगी जो मेरे कलर्स का शेड है वो मेरा डल होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करती हूँ तो धीरे धीरे वो फाइनली क्या करेगा, जो भी कलर है उसको डल करता जाएगा। ये देखिए तो कई बार क्या होता है, जैसे हम फोटोग्राफी करते हैं, मैंने रेड कलर की फोटोग्राफी की तो रेड कलर मेरा बहुत ज़्यादा ब्राइट आ गया, तो मुझे उसका कलर डल करना है तो मैं यूज़ करूँगी डिसैचुरेट मोड। अगर आपका वो कलर बहुत ज़्यादा डल है, आपने उसको ब्राइट करना है तो आप यूज़ करेंगे सैचुरेट मोड। अब जैसे मैंने सैचुरेट किया तो देखिए कलर के अमाउंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब दिखाते इसका प्रैक्टिकल। अब जैसे इस इमेज में मुझे करना है, इस बर्ड का जो ब्लू कलर मुझे इसको ब्राइट करना है, तो मैं यहाँ से स्पॉन्ज टूल लूँगी और मैं इसको सैचुरेट मोड चूज़ करूँगी। सैचुरेट यूज़ करने के बाद देखो जब मैं ब्लू कलर पर इसको यूज़ कर रही हूँ तो ब्लू कलर की वो प्योरिटी लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है। ये देखिए तो कितना क्लियर हो गया है। अब आपने करना है इसको थोड़ा डल करना है, तब मैं यूज़ करूँगी डिसैचुरेट कंसेप्ट। डिसैचुरेट करने के बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया तो इसने क्या कर दिया, इसको डल कर दिया, इसकी प्योरिटी लेवल को कम कर दिया। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं स्पॉन्ज टूल का। नेक्स्ट है शॉर्टकट कीज। हिस्ट्री बस टूल शॉर्टकट है Y, बर्न टूल, डॉस टूल एंड स्पॉन्ज टूल की शॉर्टकट है O। अगर तीनों टूल्स के बीच में स्विच करना है तो हम यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस O। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में।